अस्सलामुअलैकुम। दुनिया डिजिटल के साथ मैं हूं अदील वड़ाइच। एक बड़ी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो अमेरिका को मिली, जिसके बाद मोदी सरकार को बड़ा यू टर्न लेना पड़ा। और आखिर क्यों वो कश्मीर के मामले पे बात करने पे मजबूर हो रहे हैं। आखिर सदर ट्रंप को क्या ज़रूरत पड़ी कि कश्मीर के मामले पे उनको आज अनाउंस करना पड़ा कि वो मसला कश्मीर के हल के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि जो मोदी सरकार का डिज़ाइन है उसमें तो उन्होंने ये 2019 को अपनी तरफ से ये चैप्टर क्लोज कर दिया और वो कहते हैं इस पर बात भी नहीं करनी। और ये उसको उन्होंने अपनी तरफ से भारत का हिस्सा करार देने के लिए जो गैर कानूनी इकदाम किए वो दुनिया के सामने है। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हुआ? ये सब कुछ हुआ सिर्फ 5 से 6 घंटों के दौरान। यानी जो काम जो है इससे पहले कई बरसों कई दहाइयों नहीं हो सका, वो 5 से 6 घंटों में कैसे हुआ। मसला है कश्मीर पे आगे क्या होने जा रहा है, अगले तकरीबन 48 घंटे क्यों अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अगली जो बड़ी बैठक न्यूट्रल एक वेन्यू पे होने जा रही है, उसमें जो टेबल के ऊपर वो जो इश्यूज जो डिस्कस होने हैं, जिसमें ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज अमेरिका कह रहा है जिस पे बात होने जा रही है, उसमें क्या क्या इश्यूज जो हैं ज़ेरे गौर आएंगे। और वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जिसकी बुनियाद पे अमेरिका ने फौरी दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर कराने के बाद कहा कि आए मिल बैठते हैं, तिजारत करते हैं, कश्मीर के मसले को हल करते हैं। दुनिया डिजिटल की टीम मेरे साथ मौजूद है, मरियम इलाही और ज़ीशान यूसुफजई। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले ज़ीशान आपसे बात करेंगे। कश्मीर का मामला हमने देखा कि ज़ाहिर है दहाइयों से हल तलब मामला, लेकिन फिर हमने देखा कि 2 दहाइयाँ कबल जिस तरह चनाब फार्मूला उस पर बात हुई, वो मामला फिर वहीं का वहीं रह गया। उसके बाद 2019 में जिस तरह से मोदी सरकार ने जो आर्टिकल 370 वाला जो इशूज़ था, और उसके बाद उन्होंने उसको गैर कानूनी तरीके से भारत से इल्हाक करने के जो कोशिश की, ये सब धरे का धरा रह गया। यानी वो मामला जिस पे भारत बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो कहता है ये तो मामला, इस पर बात नहीं हो सकती, आगे बात करें। अब उस पर बात होने जा रही है। इतना बड़ा यू टर्न लेने पे आखिर ये कुछ छोटी बात तो नहीं है कि इस पे मोदी सरकार इस पे यू टर्न लेने पे तैयार हो गई। ये गैर यकीनी नज़र आता है, ये ऐसे नज़र आता है कि ये नामुमकिनात में उस वक़्त नज़र आ रहा था, लेकिन 5 से 6 घंटे में जो है वो काया पलट गई सारे खित्ते की। ज़ीशान ये बताएं कि अब इससे पहले कि मरियम हमें उस इंफॉर्मेशन के बारे में बताएंगी कि वो तमाम चीज़ें जो हैं अमेरिका के इल्म में आई, लेकिन आप पहले ये बताएं कि अब से चंद घंटों बाद जो मुज़ाकरात का राउंड होगा और जो ये इनिशियल होगा जो जंग बंदी को आगे लेके जाएगा, क्योंकि इनिशियली ये 48 घंटे के लिए जंग बंदी है, इससे पहले वीडियो में भी हमने बताया था। तो ज़ीशान वो जो अब से चंद घंटे बाद अब एंगेजमेंट दोबारा भारत के साथ होगी डीजीएमओ के लेवल पे, और एक न्यूट्रल वेन्यू पे भी आगे जाके बातचीत होगी, उसमें कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो ज़ेरे गौर आएंगे। क्योंकि सबसे पहले तो जंग बंदी को एक्सटेंड करना है जो कि वो 12 मई तक के लिए की गई थी। उसके बाद फिर वो कौन कौन से एजेंडा आइटम्स जो हैं वो टेबल पे आएंगे। देखिए अदील साहब, अब से कुछ देर बाद दोनों डीजीएमओज रब्ता करेंगे। पहले भी जब सीज फायर हो रहा था तो उनके फ़ोन कॉल के बाद ही इंटरेक्ट हुआ था, और अभी भी जो इस वक्त हम ये व्लॉग जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब से तकरीबन 24 घंटे बाद दोबारा दोनों डीजीएमओज का रब्ता होगा। अब बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जो चीज़ें ऑन टेबल आएगी किसी न्यूट्रल मुल्क में भी वो किसी कोई गल्फ़ कंट्री हो, वहाँ पर जब दोनों ममालिक बैठेंगे तो पहले तो सीज फायर पर बात होगी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट एजेंडा है, वो है सिंतास मुआहदा, कि क्या वो एक तरफा तौर पर जो मुअत्तल हुआ है उसका क्या किया जाएगा। लेकिन इन सब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अमरीकी सदर ने अपने ट्वीट में मेंशन की है कि जो मसला कश्मीर है उसको भी हल करेंगे, तो यूँ लग रहा है कि ये मोदी सरकार को अपनी जो रजामंदी से कर रहा है, या शायद उनसे ये करवाया जा रहा है, लेकिन दुनिया को ये पता लग गया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इशू है, जो रूट कॉज है, वो मसला कश्मीर है। नहीं, ये तो नज़र आ रहा है ना, मोदी तो और उनकी सरकार तो ये चाहती नहीं थी। वो तो जारहाना अंदाज में कभी पानी बंद कर रहे हैं, कहते हैं कश्मीर के मसले को तो वो कहते थे भूल जाओ, लेकिन अब इस टेबल पे आके कश्मीर पे बात करना, ये उसके लिए ज़ाहिर है उसके लिए बड़ी एक पॉलिटिकल कॉस्ट उनके लिए, लेकिन वो हालात पैदा करने के ज़िम्मेदार भी वही हैं। ज़ीशान, ये मामला जो है जब मसला कश्मीर का मामला, ज़ाहिर है उसमें एक पाकिस्तान का एक बड़ा असूली मौक़िफ़ है, ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है, भारत ने एक अपना उसका एजेंडा है, अपना उसका एक नैरेटिव है।
इसमें आपको याद होगा कि चिनाब फार्मूला परवेज़ मुशर्रफ दौर में जो है वो आया था, जिसमें कहा गया कि दरियाए चिनाब के उस पार का उनका और इधर का और भी उसमें कुछ चीज़ें थीं। तो लेकिन अब ये देखना होगा कि जब टेबल पे आते हैं तो चिनाब फार्मूला जैसी कोई चीज़ सामने आती है या उस पर कोई और जो सोल्यूशन है वो सामने आता है। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की कामयाबी तो बहुत बड़ी है ना कि इस नहज पे ले आए नरेंद्र मोदी को, आओ बैठो आप कश्मीर पे बात करनी है। देखिए ये उन्हीं के इकदामात थे जो अब उसका नतीजा उनको मिलेगा। जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी को एक पॉलिटिकल कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी मसले कश्मीर की भी, और जो उसने ये सब कुछ किया है। लेकिन चूंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ना दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी, तो इस तमाम तर सूरत हाल में हुआ क्या है, पाकिस्तान एक तो दुनिया के सामने आया कि पाकिस्तान की ताकत क्या है। दूसरी बात यह है, आपने बता ही दिया कि जो मसले कश्मीर को टेबल पर रखा जाएगा, तो इस पर माजी में भी बातचीत हो चुकी है। चिनाब फार्मूला हो सकता है या दीगर इसके हल निकल सकते हैं जो 1954 में तय किया गया था, तो इस पर बात तो होगी। लेकिन दुनिया को ये पता चल चुका है कि जो रूट कॉज है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात की खराबी का, तो वो मसला कश्मीर है और उसको हल किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट जो है वो मोदी को देनी पड़ेगी। और जो अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एपिसोड हुआ है जिसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, तो उसके बाद तो नरेंद्र मोदी की सियासत मुस्तकबिल में मुझे नजर नहीं आ रही। और सिंतास पे क्या ज़िशान जो है वो बात होगी? देखिए सिंतास पे तो पाकिस्तान का बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ है। परसों भी तर्जुमान दफ्तर खारजा से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये एक तरफा तौर पर है और हम इसको मानते ही नहीं हैं। उन्होंने तो वो जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने जो ब्रीफिंग दी तो तर्जुमान ने कहा कि यार ये किस तरह का डिप्लोमेट है, इस तरह की तो बातें ही नहीं होती। तो बड़े लो लेवल की उन्होंने बातें की थी। लेकिन यानी उस पर भी उसको बड़ा वाज़ेह अंदाज में हम कह रहे हैं कि उस यानी नाजरीन को अगर हम बताएं कि क्या उसको वापस इस पे आना पड़ेगा जिस तरह पहले का स्टेटस था? ऑब्वियसली उनको वापस आना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है मसले कश्मीर से पहले सिंतास मुआहदा है, अगर वो इसमें कोई छेड़छाड़ करते हैं तो फिर दोबारा ये एक टफ वार होगा। और अभी तो S-400 को पाकिस्तान ने वो डिफ्यूज़ किया है और उनको ट्रैक किया है ना, उसके बाद जो मामलात होंगे तो वो बता ही नहीं जा सकती यहाँ पे। लेकिन नाजरीन आपको ये बताएं कि ये जो मामला है ना सारा, ये हम यहीं से रिपोर्टिंग कर रहे थे और इस सारे मामले की जो 5 से 6 घंटे में जो कुछ हुआ उसने ख़ित्ते की सूरत हाल बदली। जब इंडिया ने अटैक किए पाकिस्तान की बेसिस पे, उसे अंदाज़ा नहीं था, शायद वो ये कैलकुलेट करके बैठा हुआ था कि हमने 3 बेसिस पे कर दिया, पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पे जवाब दे देगा। लेकिन अब अगली वीडियोज़ में भी बताएंगे कि टेक्निकली कैसे पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें जो हैं उनको कैसे लेके चला। लेकिन हुआ ये कि 5-6 घंटे के दौरान इंडिया की बेसिस तबाह हुई। 5-6 घंटे के दौरान इंडिया का S-400 सिस्टम जो रूस से उसने ले रखा है, उसको पाकिस्तान ने अपने मुकामी तौर पे तैयार किए हुए मिसाइल अल-फतह से तबाह किया। और इस वक्त दुनिया इस चीज़ पे भी देख रही है, इन पे तहकीक होंगी इन चीज़ों पे कि कैसे एक मुकामी सतह पे तैयार किया हुआ पाकिस्तान के मिसाइल ने रशिया के एक मजबूत तरीन दिफाई सिस्टम को तबाह कर दिया। अदील साहब जो ग्लोबल डिफेंस मार्केट है ना, उसकी डायनेमिक्स पूरी चेंज हो गई। अभी जो ममालिक है वो ये सोच रहे होंगे किसी मुल्क के साथ डील करने से पहले वो 10 मरतबा सोचेंगे कि हमारे जो डिफेंस की चीज़ें उनकी स्टॉक मार्केट में शेयर्स ना गिर जाएं। तो इस पे फ्रांस, रशिया और ये तमाम ममालिक शेयर गिरना तो बहुत मामूली बात जी, शेयर गिरना तो बहुत मामूली बात, बड़ी बड़ी डीलें ना कैंसिल हो जाएं। लेकिन मरियम इलाही से हम बात करेंगे जी। CNN ने इस पर स्टोरी भी की है और मरियम ने भी सारी सूरत हाल पे नज़र रखे हुए हैं कि वो क्या इंटेलिजेंस मालूमात थी जो अमेरिका तक पहुंची और अमेरिका ने दौड़े दौड़े आकर इस मामले को सुलह सफाई से हल करने का कहा। क्यों सदर ट्रंप को ये कहना पड़ा कि मैं दोनों मुल्कों के साथ, यानी अमेरिका दोनों मुल्कों के साथ तिजारत करना चाहता है, मिलजुल कर हम चलें। और क्यों उन्होंने कहा कि अब मसला कश्मीर को वो हल करना चाहते हैं, इसके ख्वाहिशमंद हैं। और दोनों मुल्कों की लीडरशिप को की उन्होंने बड़ी तारीफ़ें भी की। और क्योंकि अमेरिका तो इससे पहले भी मरियम इस मामले को कह रहा था खुद ही बैठ के हल कर लें, आपस में खुद डायरेक्ट कांटेक्ट इस्टेब्लिश करें, हम सालसी नहीं करेंगे। अब जब सालसी करने पे आए हैं तो वो कह रहे हैं जी कश्मीर का मसला भी हल होना चाहिए। 5 से 6 घंटे के दौरान गुज़िश्ता रोज़ क्या हुआ?
अदील साहब, ये जो अभी आपने बात की ना कि 5 से 6 घंटे के दौरान ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद ऐसी सिचुएशन आ गई है कि डील्स भी कैंसिल, डील सिर्फ नहीं कैंसिल होंगी, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कैंसिल होती हुई उन ममालिक को नज़र आ रही है जिन्होंने एक अरसे तक इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, उसको खित्ते का यहाँ पर शेयर बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो सिर्फ 5 घंटे के अंदर उसके साथ हुआ, उसके बाद उन्हें रिकन्सिडर करना पड़ा। ये जो इतलात की आप बात कर रहे हैं, CNN ने रिपोर्ट किया, CNN ने जो है उनके पास आज ये न्यूज़ पूरी जो कंबाइन आर्टिकल है उनके कई कॉरेस्पॉन्डेंट्स का, उसके अंदर उन्होंने बताया कि अमेरिका को जो इतलात आ रही थी, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अमेरिका के पास आई, वो इतनी खौफनाक थी, अलार्मिंग वर्ड यूज़ हुआ। उन्होंने कहा कि अलार्मिंग इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आनी शुरू होगी कि ये मामला किस एक्सटेंट तक जा सकता है, जिसके बाद अमेरिका ने दोबारा रिकन्सिडर किया कि हम क्या जिस तरह इस मैटर को ले रहे हैं उस तरह इस मैटर को मजीद लिया जा सकता है। मार्को रूबियो और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सोचा कि हमें इससे ज़्यादा अंदर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, और उसी के नतीजे में कश्मीर वाला मामला भी सामने आया, ट्रेड वाली बात भी आई। कथा कलामी की माजरत, क्या ये कह सकते हैं हम कि अमेरिका को ऐसी इंटेलिजेंस मालूमात मिली, जो इशारे मिल रहे हैं कि बहुत से और प्लेयर्स भी भारत के साथ मिलके पाकिस्तान पे हमले में टेक्निकल सपोर्ट दे रहे थे, अमेरिका के बड़े इत्तेहादी, ख़ास तौर पे जिस तरह ड्रोन्स आए, जिस टेक्नोलॉजी या जिस मुल्क के बने हुए ड्रोन्स थे, और पाकिस्तान का उस वक्त का गुस्सा देख के, पाकिस्तान का उस वक्त का फिर जारहाना अंदाज़ देख के, जो कि उसने अपने दिफा में अपनाया, लेकिन उसके बाद 5 से 6 घंटे में उसने भारत के होश उड़ा दिए, मामलात उससे आगे जाने लगे थे। शायद बहुत से ऐसे मुल्क भी जो हैं वो खौफ का शिकार हो गए थे पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को देख के। जाहिर है यही वजह है ना कि पाकिस्तान की मिसाइल रेंज से मसला है कि इसको ज़्यादा ना लेके जाएं जी, 2700 से 3000 से 5000 पे ना लेके जाएं, क्योंकि अब मामला फिर जाहिर है पाकिस्तान पे अटैक का आ गया था, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करना था, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन बड़ी खौफनाक थी, और इसमें तो वो भारत को खिते में चीन के मुकाबले में देखना चाहता था, तो मामलात तो बड़े गंभीर हो गए। एक हमारे जो मिलिट्री लीडरशिप है उसने ऐसा प्लान 5 घंटे में एग्जीक्यूट किया कि अमेरिका को दौड़ के आना पड़ा। बिल्कुल ऐसी बात है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जो आप बता रहे हैं कि ना सिर्फ अमेरिका को ये रियलाइजेशन, जो बेसिकली अंदर की रिपोर्ट थी तो वो तो यही थी ना, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कि आप जिसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपके भी एलाइज को टारगेट कर रहे हैं, यानी आपके एलाइज और आपके वो ममालिक जिनके यहाँ पे ड्रोन्स भेजे गए, जिनके तैयारे भेजे जा रहे हैं, उन सारों को पाकिस्तान ने पिछले 5 घंटे के अंदर ऐसा उनको जो है वो अटैक किया, और ऐसा उनका डिफेंस सिस्टम कम्प्लीटली जो है वो आप यूँ समझे कि तबाह कर दिया ना एक तरह से। तो S-400 तो है, रशियन टेक्नोलॉजी तबाह हुई, इजरायली ड्रोन तबाह हुए, और वहाँ पे जिस तरह हमने कहा कि इससे पहले हमने एक इन्फॉर्मेशन का उनका 4 नुकाती मंसूबा इजराइल का हमने एक दफ़ा डिस्कस किया था, जिस पे जनरल हारून असलम ने कहा कि यहाँ पर इजरायली एडवाइज़र इंडिया में बैठ के जो हैं वो इस अटैक पे मशवरे दे रहे हैं। बड़ी तफसीली इसके ऊपर हमने पहले भी बात की कि किस तरह से इस्राइली डॉक्ट्राइन यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, उसके ज़रिए उनकी जो हमने पहले भी इसके ऊपर तफसीली बात की है कि उनके जो पॉलिटिकल एफिनिटीज़ हैं, जो उनकी लीडरशिप एफिनिटीज़ हैं, जो उनके तैयारे यूज़ हुए, जो उनके माइंड्स यूज़ हुए, वो स्ट्रैटेजी खालिसतन इंडिया की तो थी नहीं जो यूज़ हुई, तो ये इंटेलिजेंस तो अमेरिका को मिल गई। उसके बाद अमेरिका, आप ये से उनकी ट्वीट के वर्ड्स पढ़े, उन्होंने कहा कि ऑल्दो नॉट डिस्कस्ड, लेकिन हम इसके बाद ये सोच रहे हैं कि मसला कश्मीर को भी जो है वो टच करें। उसकी वजह ये थी कि देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है अदील साहब कि ये पाकिस्तान के स्टैंड्स की बहुत बड़ी फतह है। ये पाकिस्तान के स्टैंड्स को, जो इसके लिए डिप्लोमेटिक लीवरेज पाकिस्तान को मिला है, ये उसको इन्हांस किया एक तरह से, क्योंकि इंडिया तो एक अरसे तक, बल्कि आज तक इंडिया ने इसको अपना एक बायलैटरल इशू कहा, और ये कहा कि इंडिया की सॉवरेनिटी का मामला है, इंडिया का इंटरनल मैटर है, अवॉइड करता रहा, बल्कि कंसिस्टेंटली अपोज करता रहा एक थर्ड पार्टी मीडिएशन को कश्मीर के मामले के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान की एक और जो है वो एक और जगह अटैक हुआ और एक और बात खुल गई, यानी ये तो एक, आप ये समझे कि एक तीर से 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कई हमने निशाने जो है वो इस दफ़ा मार दिए, जिसके बाद पाकिस्तान को एक और भी तो मसला है ना। आप ये देखें कि जब अमेरिका ये देखता है कि मैं जिस बंदे को, जिस मुल्क को खित्ते का चौधरी बनाना चाहता हूँ, उसको पाकिस्तान से मारी पड़ी जा रही है, और वो अमेरिका के लिए आगे चाइना, दूसरे फैक्टर, तो उन्होंने कहा ये मसला क्या है, ये क्यों मार पड़ रही है, ये कश्मीर का मसला तो हल कराए ना। बिल्कुल ऐसा ही, आपने बड़ी मज़े की मिसाल दी है कि आप एक ऐसे बंदे के ऊपर इन्वेस्ट करें, और जब आपका अपना जो मुर्गी है उसको मार पड़नी शुरू होती है तो फिर खेल जो है वो रोक दिया जाता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरह से उसको जवाब दिया गया, उसके बाद तो ये समझ आ गई कि इतने सालों की इन्वेस्टमेंट, इतने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो किस खाते की। अगर यही होना था तो उनका इंटरनल मसला तो हल कराएं, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी फतह है डिप्लोमेटिकली। आप कहना चाह रही हैं कि उन्होंने सोचा होगा कितने इन्वेस्ट करी जा रहे हैं,
तो बहरहाल जी, दुनिया डिजिटल की टीम आपको इस पर अपडेट करती रहेगी। इस मामले पे हम आपको अगली वीडियोस में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।